आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है नेहरू कॉलेज में और आप देख रहे हैं यहाँ पर छात्र छात्राएं बड़े संख्या में डोनेट कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और यहाँ के जो प्रोफेसर जी हैं सर, आज भारी संख्या में जी। मेरा नाम अशोक गहलावत है, मैं यहाँ ज्योग्राफी का प्रोफेसर और YRC इंचार्ज हूँ जी सर। जैसे कि आप जानते हैं आज पूरे देश में मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो हम यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करके उनका जन्मदिन मना रहे हैं मेधा फाउंडेशन के सहयोग से। और हम मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी आने वाले हैं, वो चीफ गेस्ट हैं। और आप देख सकते हैं व्यवस्था को बड़े अच्छे से यहाँ पर आज हम रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। वैसे देखा जाए कि सबसे कीमती होता है रक्त, क्योंकि यह किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। और वो रक्त आज सभी छात्र हैं जो कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं बड़ी संख्या में और हर्षोल्लास के साथ में डोनेट कर रहे हैं। क्या इनके लिए जब वह नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ ठेकेदारी मिलती है और कौशल विकास मिलता है, उनको उनकी अपनी मेहनत का अपने ही देश में मेहनताना नहीं मिलता। तो इस बारे में आपका क्या राय रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अपने ही देश में एक टीचर होता है, क्योंकि पहले भी बहुत अच्छे गुरु हुए, चाणक्य जी हो, उन्होंने भी बहुत सारी बातें रखी, क्योंकि जब उनकी ही जो जागृति है वही आज तक हमें बचा पाई है ऐसे महापुरुषों की। तो आपकी क्या राय रहेगी सर? सर आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि रक्तदान इसलिए होता है क्योंकि जो रक्त होता है हमारा ब्लड है वो फैक्ट्री में या लैब में बना नहीं सकते, वो ह्यूमन के अंदर ही बनता है। तो आपको पता है कई बार हमें हॉस्पिटल में कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी को ब्लड की कमी हो जाए तो जो रक्तदान है पहले ब्लड बैंक बनाना पड़ता है। तो ये YRC के आप जानते हो उन्होंने ये शुरू किया था, भाई रक्त को संग्रह करो ताकि जरूरत हो उसको लगा सके। तो जैसे हमारे वॉलंटियर हैं ये मदद भी करते हैं और ये रक्तदान। अच्छा, कॉलेज के ही वॉलंटियर हैं ये सारे, ये हमारे YRC के वॉलंटियर हैं। अच्छा, तो YRC, हाँ, यूथ रेड क्रॉस के मैं अच्छा, उसका इंचार्ज हूँ जी। तो ये हमारे बच्चों का बहुत सारा काम है, तो व्यवस्था बनाना, क्योंकि लोग रक्तदान करने आएंगे, फिर ये जब फ्री हो जाएंगे तो ये रक्तदान भी कर सकते हैं जी। और ये हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ये पढ़ाई भी करते हैं और साथ साथ ये वॉलंटियर का भी काम करते हैं जी। और आपने जैसे बताया कि रक्त किसी फैक्ट्री में तो बनेगा नहीं जी सर। तो हम इसको दान करेंगे तभी ये किसी को मिल सकता है। और जैसे कोई भी रक्तदान करता है उसको फ़ायदा होता है, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा जी। मान लो भगवान ना करे आपको कभी आपके फैमिली में आपको रक्त की ज़रूरत पड़ जाए तो प्रायोरिटी बेस पर आपको रक्त उपलब्ध किया जाए, वरना फिर आपको एक प्रोसेस से फिर आपको रक्त देना पड़ेगा, फिर लेंगे। और आपको पता है रक्त की ज़रूरत होती है, इमरजेंसी में ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही एक तो अच्छा नैतिक रूप से भी अच्छा काम है ये, और ये स्वास्थ्य के रूप से भी अच्छा। अगर आप रक्तदान करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी सही रहता है, इसमें कोई डरने की बात नए ब्लड सेल बनते रहते हैं। हाँ जी। वैसे भी 120 दिन में हमारी ब्लड सेल अपने आप ही नष्ट हो जाती है जी, है ना। वो नष्ट ना होंगी तो उसी को कैंसर बोलते हैं कि वो नष्ट नहीं हो रही। तो रक्तदान करना एक अच्छी बात है, सबको करना जो स्वस्थ व्यक्ति है। और वह ऐसा भी नहीं है कि हम किसी से भी रक्त ले रहे हैं, वो डॉक्टर बैठे हैं वो पहले चेक करेंगे, जब उनको लगेगा भी आप रक्तदान कर सकते हैं तो ही आपका रक्त लिया। एक बात और की थी मैंने कि जो बच्चे हैं पढ़ के जाएंगे और वो वहाँ पे ठेकेदारी में अपने ही देश में ठेकेदारी में जॉब करेंगे तो कैसा लगेगा? क्योंकि ये रक्त भी देने को तैयार हैं और वहाँ पर उनको ठेकेदारी मिलेगी और इनके ही मेहनत का बहुत बड़ा हिस्सा जो वो ठेकेदार खाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अपनी जॉब छात्र जो कंडीशन थी उसमें कितनी श्रेणियों के बाद में आप यहाँ पर पहुँचे होंगे जी। हाँ देखो सर, ऐसा है कि जैसे कि आप ठीक कह रहे, व्यवस्था में कमी तो ज़रूर होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं हम उनको दूर करने का प्रयास नहीं कर रहे। धीरे धीरे हम उनको दूर करने का भी प्रयास करें। हम ये नहीं कहते हम एक आइडियल सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा ही काम है व्यवस्था को ठीक करना। पहले और ज़्यादा खराब थी, अब उससे ज़्यादा हो रही है और एक दिन पूरी तरह से ठीक भी हो जाएगी, क्योंकि सोसाइटी को बदलने में भी समय लगता है। रातों रात तो कुछ होता नहीं, रातों रात अगर कुछ जो भी चीज़ परिवर्तन जल्दी होता है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सरकार को क्या मैसेज देना? क्योंकि गुरु की महिमा सबसे बड़ी होती है, भगवान से भी बड़ा गुरु मानते हैं, तो सरकार से भी बड़ा गुरु होता है। वैसे आप क्या मैसेज देना चाहोगे छात्रों को और सरकार को? सरकार को मैं यही कहूँगा जो भी हमारे बच्चे जो सिलेक्शन कमीशन है उसको भी जी, हाँ, रक्तदान जो भी करते हैं उनको और ज़्यादा सुविधा मिलना चाहिए। इनको पॉइंट्स मिलते हैं वैसे, लेकिन इनको और ज़्यादा सुविधा नहीं। नौकरियों की बात कर रहा हूँ, ठेकेदारी की जा रही है धड़ल्ले से। परमानेंट भर्ती उसमें होनी चाहिए, तो उसमें परमानेंट भर्ती होनी चाहिए। आज ये कि परमानेंट भर्ती ज़्यादा होती रहेंगी तो उसमें सामाजिक सुरक्षा भी ज़्यादा मिलती है और लोगों को मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगा, और जो अच्छे लोग हैं वो जॉब में आए अगर हम उनको परमानेंट जॉब देते हैं। तो ये सरकार का भी फायदा, समाज का भी फायदा, हम सबका उसमें फायदा।
सबका फ़ायदा है, परमानेंट जॉब में सबका फ़ायदा है। बहुत अच्छी बात है सर। हमारे साथ में छात्राएं हैं, कुछ जानना चाहेंगे। आप वॉलंटियर हैं, क्या नाम है आपका? हाँ जी सर, मैं कोमल सिंह नाम है मेरा। जी। हाँ जी, और मैं YRC की वॉलंटियर हूँ और मैं भी यहाँ पे आज ब्लड डोनेट करने आई हूँ। ब्लड डोनेट करेंगे आप? Yes, कितना sir. बढ़िया। आप डोनेट करेंगे, लेकिन जब जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ पे ठेकेदारी कई विभाग में मिलती है, कौशल विकास मिलता है, जहाँ पे कर्मचारियों का शोषण होता है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी व्यवस्था के लिए? ऐसी व्यवस्था तो वैसे हटानी चाहिए और हमें तो मतलब नहीं करना चाहिए किसी का भी शोषण। शोषण नहीं करना चाहिए अपने ही देश में। ठीक है, बहुत गुड। तो हमारे साथ में और भी हैं, छात्र हैं। जी, क्या नाम है भाई जी? आयुष। आयुष जी, क्या लगता है आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है जी, क्या कहना चाहिए इस बारे में? ब्लड डोनेशन कैंप आज हमारे कॉलेज पंडित जवाहरलाल गवर्नमेंट कॉलेज में लगाया गया है कैंप, श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। और ये एक नैतिक कार्य है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी या अन्य लोग इसमें भाग लेंगे उतना ज़्यादा हमारे देश के लिए अच्छा होगा, ताकि अगर भगवान ना करे किसी को आगे खून की ज़रूरत पड़े तो उसको समय पर उपलब्ध किया जा सके। एक सवाल है कि ब्लड फैक्ट्रियों में नहीं बनता, तो आप लोग ब्लड देकर भी राष्ट्र को और राष्ट्र की जनता को बचाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत नेक काम है, इसके लिए मैं भी थैंक बोलता हूँ। लेकिन जब छात्र नौकरी मांगने जाता है तो उसको कहीं ठेकेदारी है, कहीं कौशल विकास में नौकरी मिलती है, पहले तो मिलती नहीं, मिलती भी है तो वहाँ मिलती, शोषण होता है। तो ऐसी व्यवस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसी व्यवस्था का वैसे तो पूर्ण रूप से विरोध होना चाहिए कि किसी का हक ना मारा जाए। जो जितना काम कर रहा है उसे उसके अकॉर्डिंग उसकी जो सैलरी है या वेजेस है वो उसी समय पर मिलना चाहिए जी। लेकिन इसका विरोध ही ज़्यादा सही है कि ताकि किसी का हक ना मरे। अगर आप कोई बड़े नेता या बड़े अधिकारी बनते हैं तो सबसे पहले क्या ऐसी व्यवस्था पर अंकुश लगाएंगे? हाँ, मैं अपना पूर्ण प्रयास करने का करूँगा कोशिश कि हाँ ये, क्योंकि ज़्यादातर हमारे देश में क्या है कि मज़दूर जो लोग हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जाता है, जिनकी उनकी पगार उतना ना देकर उनसे कम पे देना या फिर उनसे ज़्यादा काम करवाना और फिर सैलरी उतनी ना देना। उस चीज़ के रिगार्डिंग मतलब जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसके रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। देश द्वारा हमारी रक्षा के लिए आगे बढ़े हैं और ये संदेश जन जन तक पहुँचना है। हम उनको ये रक्तदान शिविर द्वारा दिखाना चाहते हैं छात्रों का, देश के प्रत्येक व्यक्ति का रक्त उनके लिए हाजिर है, चाहे वो हमारे से सीमा पर ले लें, चाहे वो हमसे रक्तदान के रूप में ले लें। पूरा देश उनके साथ निर्भयता पूर्वक खड़ा है उनकी मुहिम में। धन्यवाद। बहुत अच्छी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों ने, छात्रों ने भारी संख्या में रक्तदान किया है जी। मैसेज तो यही है जो हमने लगा रखा है, डोनेट ब्लड सेव लाइफ। सिर्फ जो बॉर्डर पर ही जवान हैं वही देश की रक्षा नहीं करते, आप अपना रक्तदान करके भी देश की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आप जवानों को बचा सकते हैं। तो यही हम संदेश हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे यही संदेश देना चाहते हैं हम कि NSS का जो मोटो है नॉट मी बट यू, कि पशु मत बनिए, इंसान बनिए, दूसरों के बारे में भी सोचिए और रक्तदान कीजिए। मैम, एक बहुत बड़ा मैसेज है, जैसे आप देख रहे हैं छात्रों ने रक्त फैक्ट्रियों में नहीं बनता और रक्त दान किया है आज। तो जब वो जॉब मांगने जाते हैं तो उनको ठेकेदारी में, इसी देश में ठेकेदारों का गुलाम बनना पड़ता है। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बहुत सारी ऐसी जो डोनर सर्टिफिकेट है इसके कुछ मार्क्स होते हैं और आगे एडमिशन में भी हेल्प करते हैं। और ये जो डोनर सर्टिफिकेट है, ये जब आप जॉब लेने जाते हैं, एटलीस्ट गवर्नमेंट में तो है, देखो प्राइवेट में तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट जॉब अगर लेने जाते हैं तो इन सर्टिफिकेट्स की वैल्यू है। नहीं, बहुत सारे विभागों में ठेकेदारी निरंतर की जा रही है, जिसमें युवाओं का बहुत बड़ी संख्या में शोषण हो रहा है। जिन युवाओं को आपने मेहनत करके पढ़ाया है और वो कहीं ठेकेदारों का शोषण करते हैं, तो ऐसे में क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? क्योंकि टीचर एक बहुत बड़ी महिमा होती है। ये जो एडहॉक और ये विजिटिंग और ये ठेकेदारी सिस्टम को जितना कम से कम हो सके वो करें और रेगुलर जॉब्स निकलनी चाहिए रेगुलरली, सो दैट ये जो बच्चे हैं इनको प्रॉपर नौकरी मिले और ये ठेकेदारों के चंगुल में ना फंसे। आज हमने 700 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया। आज हम यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे चेयरमैन अनिल खुराना जी की
देख रेख में चला रहे हैं। बाकी अच्छा व्यवस्था देवेंद्र जी हमारे प्रेसिडेंट है ट्रैवल चैन के, इनकी देख रेख में ये चल रहा है ब्लड डोनेशन कैंप। और हम यहाँ पर भी आज मेरे करीब 150 यूनिट ब्लड इकट्ठा करने की उम्मीद कर रहे हैं। और हम लोगों को यही वो देंगे कि बढ़ चढ़ के ब्लड को दें। एक जो जीवन ब्लड जो है ना कितने जीवनों को जीवन बचाता है। तो इसके लिए ब्लड कहते हैं ना रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। कि हर आदमी को जो आदमी समर्थ है उसको आगे बढ़ चढ़ के उनका ब्लड दान करना चाहिए। इससे कई जिंदगियां बचती हैं। अगर आप जब इमरजेंसी में लोग ज़रूरत पड़ती है तो हम इधर उधर देखते हैं, तो ये जो दिया हुआ आपका ब्लड है एक नहीं 3 जीवन बचाता है। कि बच्चों को जो भी समर्थ हैं इस ब्लड देने के, वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दे करके और हमारे कैंप को भी सक्सेस बनाएं और आगे आने वाले टाइम में हम पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड इकट्ठा करके समाज सेवा में दें। धन्यवाद। फरीदाबाद में आज एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और विशेष कार्य ये है कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और ये युवा शक्ति एक साथ इकट्ठी हुई है सारे मिलकर के, और युवा के साथ सभी लाइन मेंबर, रोटरी, सभी एनएसएस मिलकर के कार्य कर रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा कि ये यात्रा भविष्य में चलती रहेगी। एक देवेंद्र से बहुत सारी लाइफ बचाता है, तो रक्तदान से बड़ा पुण्य और कुछ नहीं है। और जो रक्तदान करता है उसको एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है जिसका कि कोई भरपाई नहीं है। वो संतुष्टि रक्त देने वाला जानता है, प्लस जिसका जीवन बचता है उसको पता भी नहीं होता कि मुझे किसका रक्त लगा। तो एक गुप्त दान भी कहलाता है। हमारे बच्चे युवा आज बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लॉयंस क्लब फरीदाबाद एवरसाइन का ये इनिशिएटिव बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव है और हम कामना करते हैं कि आगे भी हम इस तरह के इनिशिएटिव लेके ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करें और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मानव सेवा हो सके वो हम करते रहें। एलुमनाई एसोसिएशन पंडित जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज फरीदाबाद ने आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे जी? जी, हमारी कोशिश रहती है कि हम युवाओं में एक नई जागृति का संचार करें, उन्हें मोटिवेट करें ब्लड डोनेशन के प्रति। आज भी हमारे देश में प्रति वर्ष लगभग 30 लाख यूनिट की कमी रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक खतरा हमारे ऊपर कहीं ना कहीं मंडराता रहता है कि जब एक्सीडेंट का शिकार कोई या कोई किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति होता है, उसको ब्लड की आवश्यकता हो और तकरीबन कई लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं ब्लड की कमी के कारण। तो हमने एलुमनाई एसोसिएशन के बैनर तले आज प्रयास किया है कि जो सबसे ज़्यादा जो युवा हैं वो कॉलेजेज में होते हैं, तो हम उनको मोटिवेट करें ब्लड डोनेशन के प्रति, उसके फ़ायदे बताएं। और सबसे सुखद अवसर ये है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर माननीय कृष्णपाल जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने विशेष रूप से एक मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ सम्मिलित भी हुए। और अच्छी बात यह है कि वो इसी कॉलेज के एलुमनाई भी हैं, तो उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा संदेश आज युवाओं को दिया और युवा बड़े बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं ब्लड डोनेशन में। और हम ये जो कार्यक्रम है वो ब्लड डोनेशन का हम इसको लगातार जारी रखेंगे। हर 3 महीने बाद हम ब्लड कैंप लगाया करेंगे कॉलेज में, तो उससे एक अच्छा मैसेज युवाओं के बीच में जाएगा। एक बहुत बड़ी बात करता हूँ कि ब्लड फैक्ट्रियों में नहीं बनता और उस ब्लड को आज युवा डोनेट कर रहे हैं। और मैं युवाओं के लिए थोड़ा सा कहना चाहूँगा, जब युवा जॉब मांगने जाता है तो कहीं ना कहीं उसको ठेकेदारों में या सरकारी विभागों में भी ठेकेदारी की जा रही है। ऐसी व्यवस्था के लिए, क्योंकि आप एक जागृत और शिक्षित संस्था के मेंबर हैं, सदस्य हैं, प्रधान हैं, तो कहना चाहूँगा कि आपकी ऐसी व्यवस्था के प्रति क्या राय है जो निरंतर सरकारी विभागों में ठेकेदारी बढ़ती जा रही है? अपने आप में बहुत ज़्यादा एक ज्वलंत समस्या है आज के युवाओं की, लेकिन पैरेलली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपना रोजगार जो स्टार्टअप वाली बात है उसको हमेशा से मोटिवेट किया है कि आप रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। तो स्किल डेवलपमेंट का जो एक नारा है वो कहीं ना कहीं काम भी कर रहा है। आपने देखा होगा पिछले समयों में कि युवाओं के अंदर एक जागरूकता बढ़ी है कि वो नौकरी ढूंढने की अपेक्षा अपना व्यापार करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसके लिए हम भी एलुमनाई की तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि हम अपने कॉलेज में इस स्तर पर बच्चों को जागरूक कर पाएँ और उन्हें नए नए अवसर उपलब्ध करा पाएँ, चाहे वो बैंकों से लोन दिलाने वाली है या स्किल डेवलपमेंट की कोई ट्रेनिंग है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम देश को
प्रगति के पथ पर ले जाने में युवाओं को पूरा योगदान हम दें और एलुमनाई एसोसिएशन अपना इसमें पूरा योगदान। क्या नेहरू कॉलेज में भी जो इस तरह की कार्यविधि चलवाएंगे ताकि जो हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़े नंबर में बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जब बच्चा यहाँ से जाए तो उसके हाथ में केवल एक कागज़ का टुकड़ा डिग्री के रूप में ना हो, बल्कि उसके पास एक स्किल होना चाहिए, उसके पास एक हुनर होना चाहिए, ताकि वो अपना कोई भी अपना रोजगार खुद शुरू कर सके। और एक और सवाल है कि जब सरकारी विभागों में सरकार का ही सब कुछ होता है, वहाँ ठेकेदारी की जा रही है, उसके प्रति क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत वो ये निरंतर बढ़ती जा रही है। देखिए, उस मुद्दे पर हमारा बोलना इसलिए भी उचित नहीं है क्योंकि वो हमारी बिल्कुल हमारे स्कोप से बाहर की एक चीज़ है। लेकिन यदि मैसेज क्या देना चाहिए, यदि इस प्रकार की कोई समस्या है तो संबंधित अधिकारियों से, संबंधित विभाग से हमारी अपील है कि वो इस चीज़ को दूर करें, ताकि युवाओं को जो अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए उनकी अनदेखी ना हो और एक प्रकार का जो माहौल बना हुआ है कि उनके मन में एक निराशापूर्ण जो माहौल उत्पन्न हो जाता है उसको दूर किया जा सके। एक स्वस्थ पर्यावरण, स्वस्थ वातावरण हम युवाओं को दे सकें। कामयाबी झक मार के पीछे आई। अच्छा, छात्रों को होगी तो रोजगार ढूंढने नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली वही स्किल डेवलपमेंट पे काम होगा। तो बच्चे अगर ओवरऑल अपनी ग्रूमिंग करते हैं, सिर्फ एक किताबी शिक्षा ही नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी, और असली शिक्षा तो कॉलेज के बाद शुरू होती है ना, ठीक है ना। तो वो बच्चों को घर से संस्कार भी अच्छे मिले हैं, तो बच्चों की ना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मेंटेन होती है, जिससे बच्चों को काम नहीं ढूंढना पड़ता, बल्कि काम बच्चों के पीछे मौके अपने आप ही मिलते हैं। जी, मैं अलमनाई हूँ नेहरू कॉलेज की जी। 5 साल इस कॉलेज में निकाले हैं। मुझे स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा जज्बा देख के बहुत अच्छा लग रहा है। वो मतलब वर्ष के उन्होंने हिस्सा लिया है यहाँ ब्लड डोनेट में, क्योंकि मैं देखती हूँ कि छोटे बच्चों के भी बहुत थैलेसीमिया हो गई या और तकलीफ आ रही है, बहुत ज़रूरत रहती है। मगर इस तरीके से बच्चों में देखो स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा जज्बा है और वो दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं, एक इंडायरेक्टली बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं जितांशु चावला, पूर्व सचिव भारतीय जनता पार्टी NH मंडल पड़कल विधानसभा से, और आज इस नेहरू कॉलेज में नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान सबसे बड़ा दान है और ये मोदी जी की लंबी आयु के लिए लगाया गया है, और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि अधिक से अधिक रक्तदान करें ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। चावला जी, वैसे देखा जाए कि रक्त फैक्ट्रियों में नहीं बनता और इसने कीमती रक्त को छात्र दूसरों की मदद के लिए डोनेट कर रहे हैं आज, ये उनके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद है। और एक सवाल है आपसे कि जिस तरह से जब नौकरी मांगने जाता है छात्र, तो वहाँ पर ठेकेदारी मिलती है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं मिलती हैं, उनका सामना करना पड़ता है और उसकी मेहनत का बहुत बड़ा हिस्सा ठेकेदार खाता है अपने ही आज़ाद देश में। ऐसी व्यवस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं यही कहूँगा कि रक्तदान करने से कभी इंसान के अंदर खूनी कमी नहीं होती जी, और रक्तदान ये जो संस्था के नीचे हो रहा है, जिस बैनर के तले हो रहा है, वो रोटरी ब्लड बैंक है। रोटरी ब्लड बैंक सेक्टर 9 फरीदाबाद से थैलासीमिया के बच्चों को फ्री दिया जाता है, उनके थैलासीमिया के बच्चों के लिए हेल्प हो रही है। और नौकरी के विषय में इस ट्रिपल इंजन की सरकार ने इतनी ट्रांसपेरेंसी कर रखी है कि एग्ज़ाम दो, नौकरी लो। नहीं, बहुत सारे विभागों में जैसे कौशल विकास है, वो भी एक पूरी पगार नहीं मिलती है, और भी ऐसे विभागों में ठेकेदारी निरंतर बढ़ती जा रही है, उसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं कहूँगा मैं, क्या रोक लगानी चाहिए या नहीं? बिल्कुल लगनी चाहिए, बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। बट मेरा तो आज यहाँ ये मोटिव है कि अधिक से अधिक रक्तदान करें। रक्तदान महादान, एक रक्तदान करने से हम कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।